स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 11 दिसंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है और किस तरह से प्राइस एक्शन हो सकता है, इसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन का रूल है कि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। तो आज का जो मार्केट एनवायरनमेंट है 11 दिसंबर के लिए, जो बैंक निफ्टी का मार्केट पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट है 11 दिसंबर के ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए, ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी एक्सट्रीमली बुलिश एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो कैसा ट्रेड लेंगे? हम बुल्स के साथ ट्रेड लेंगे, हम बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेंगे। सारे यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग देखें, चाहे वो फ्रांस का CAC इंडेक्स हो, FTSE UK का हो या जर्मन इंडेक्स डेक्स हो, सब में बुलिश कैंडल सिग्नल ही बने हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सब में ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई और डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखे तो सब में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस एक्शन चला है, प्राइस एक्शन हो रहा है। मतलब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड ही है सारे यूरोपियन इंडिसेज में। इसी तरह अगर अमेरिकन इंडिसेज की बात करें तो अमेरिका का जो भी इंडेक्स है, S&P 500 हो या डाउ जोन्स हो या नास्डैक हो, सब में बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल ही जनरेट हुआ है, सब में ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई है। इस तरह से हमारा सारा मार्केट एनवायरनमेंट, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश, और हमारा मार्केट पिक्चर जो है बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर, बैंक निफ्टी का चार्ट, वो भी एक्सट्रीमली बुलिश ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को ही इंडिकेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? मार्केट एनवायरनमेंट तो एक्सट्रीमली बुलिश है, हम बुलिश साइकोलॉजी के साथ, बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड इनिशिएट करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, 11 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से सपोर्ट के लेवल और कौन कौन से रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल, प्रोबेबल इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं 11 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों, 11 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस के लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो आपके मार्केट पिक्चर पर रेजिस्टेंस का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 47,300 का लेवल। 47,300 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल, फर्स्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और उसके आगे का जो सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल, सेकेंड सप्लाई का जो लेवल है वो 47,500 का लेवल, 47,500 का लेवल नेक्स्ट सप्लाई का लेवल, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। और उसके ऊपर 47,800 का लेवल और उसके ऊपर 48,000 का लेवल आपके लिए, बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल, इम्पोर्टेंट सप्लाई के लेवल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर अगर देखें, हर टाइम फ्रेम पर आपको बुलिश सिग्नल ही है, बुलिश सिग्नल ही है, लॉन्ग में जाने का ही सिग्नल है, लॉन्ग पोजीशन बनाने का ही सिग्नल है। तो मार्केट एनवायरनमेंट भी एक्सट्रीमली बुलिश, बैंक निफ्टी के लिए। तो हम बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन सेट करेंगे। ऑप्शन बायर है तो कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो बैंक में HDFC बैंक को बाई करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर बाई करेंगे, HDFC बैंक को बाई करेंगे। तो दोस्तों, अब सपोर्ट के कौन कौन से लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर, सपोर्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं आपके मार्केट पिक्चर पर? तो फर्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है वो है 47,228 का लेवल। फर्स्ट सपोर्ट का लेवल 47,228 का लेवल, और उसके नीचे जो सपोर्ट का लेवल है वो 47,000 का लेवल है।
47,000 का लेवल है और उसके नीचे जो अगला सपोर्ट आपके लिए प्रोबेबल हो सकता है वो है 47,800 का लेवल, 46,800 का लेवल, 46,800 का लेवल, 47,000 का सपोर्ट और उसके नीचे 46,800 का लेवल सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। और उसके नीचे जो है एक राइजिंग गैप है आपके मार्केट पिक्चर पर, जो ओपन गैप है, ओपन विंडो है आपके मार्केट पिक्चर पर, जो एक स्ट्रोंगर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, स्ट्रोंगर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। राइजिंग गैप, ये राइजिंग गैप जिस गैप का टॉप लाइन है 46,653 और जिसका बॉटम लाइन है 46,484। बॉटम लाइन है 46,484 और टॉप लाइन है 46,653। ये 169 पॉइंट का गैप है जो 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में जनरेट हुआ था आपके मार्केट पिक्चर पर। ये राइजिंग गैप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल भी समझ गए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल भी समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए, क्योंकि पे ट्रेड टू द मार्केट एनवायरनमेंट, जैसा ट्रेडिंग, जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसी ही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑप्शन बायर है तो हमें कॉल बाई करना है, ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करना है। अगर बैंक में कंस्टिट्यूएंट्स में बैंक निफ्टी के ट्रेड करते हैं तो हम HDFC बैंक में बाइंग करेंगे, HDFC बैंक में बाइंग करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे। तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को, उसके मार्केट पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपके सामने बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है वो डेली टाइम, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ आप सारे इंपॉर्टेंट लेवल को समझ सकते हैं, यहाँ आप सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझ सकते हैं जो बैंक निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है वो सपोर्ट का लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये डॉटेड लाइन जो देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन फर्स्ट सपोर्ट के लेवल का फंक्शन कर सकता है, फंक्शन कर सकता है फर्स्ट सपोर्ट के लेवल का। ये डॉटेड लाइन जो है इसका लेवल है 47,228, 47,228 का लेवल ये सपोर्ट 1 का फंक्शन कर सकता है, S1 का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन है, तो ये ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं जो 47,300 का लेवल है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा, प्रोबेबल फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा आपके मार्केट पिक्चर पर। और इसके ऊपर का अगला रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो है 47,000, ये ब्लैक कलर के लाइन से डिपिक्टेड, ये ब्लैक कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन का लेवल जो है 47,500 का लेवल, ये रेजिस्टेंस 2 का सेकेंड सप्लाई के लेवल का फंक्शन कर सकता है, सेकेंड सप्लाई के लेवल का फंक्शन कर सकता है। और सेकेंड सपोर्ट ये ब्लू कलर के लाइन से डिपिक्टेड 47,000 का, 47,000 का जो लेवल है वो सेकेंड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन करेगा, सेकेंड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और उसके नीचे अगला जो सपोर्ट है ये ब्लू कलर के लाइन से डिपिक्टेड लेवल जो 46,800 का लेवल है, 46,800 का लेवल है, ये थर्ड सपोर्ट का फंक्शन करेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी है, गारंटेड कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, तो मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। स्टॉक्स का मूवमेंट, इंडिसेज का मूवमेंट मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फंक्शन करता है, को फॉलो करता है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज बाय विच गॉड रिटेन द यूनिवर्स। ये सुपर साइंटिस्ट गैलीलियो का कहना है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज बाय विच गॉड रिटेन द यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स ही मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को फॉलो करता है। तो स्टॉक मार्केट जो है
वो यूनिवर्स से बाहर नहीं है, यूनिवर्स का ही चीज़ है। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स फॉलो होता है। यहाँ मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को ये फॉलो करता है, मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। तो जो हाइयर प्रोबेबल इवेंट रहते हैं उसको हम उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हाइयर प्रोबेबल जो प्राइस एक्शन है, हाइयर प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट है, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारे लेवल हैं ये प्रोबेबल लेवल हैं जो सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल हैं। तो अभी जो करेंट रेजिस्टेंस है, सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो 47,300 का लेवल, उसके ऊपर 47,500 का लेवल, और उसके ऊपर जो है 47,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल, और इससे भी ऊपर फोर्थ जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो 48,000 का लेवल। इसी तरह से सपोर्ट के लेवल भी यहाँ देख सकते हैं। ये डॉटेड ब्लू कलर का जो लाइन है वो 47,228 का लेवल है, उसके नीचे सेकंड सपोर्ट 47,000 का लेवल है, और उसके नीचे थर्ड सपोर्ट 46,890 का लेवल है, 46,890 का लेवल है। और भी इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर देख सकते हैं 47,801 का लेवल, वो भी रेजिस्टेंस का लेवल, और उसके ऊपर 48,000 का ये लेवल, 48,000 का लेवल जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल, अगला रेजिस्टेंस का लेवल। तो प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है? प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट किस तरह का हो सकता है? और यहाँ और भी लेवल हैं सपोर्ट के। ये जो दो येलो कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन यहाँ पर देख सकते हैं, दो येलो कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन, ये जोन जो है वो सपोर्ट का जोन है। ये जोन सपोर्ट के जोन का फंक्शन कर सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन का फंक्शन कर सकता है ये जोन। इस जोन का बॉटम लाइन 46,484 है, और इसका टॉप लाइन 46,653 है। 46,600 ये है टॉप लाइन इस जोन का, इस राइजिंग गैप का। राइजिंग गैप जो अभी ओपन विंडो है, ये अभी ओपन विंडो है आपके मार्केट पिक्चर पर, ओपन विंडो है जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड के जोन का फंक्शन करेगा। जब प्राइस नीचे की ओर फॉल करेगा, प्राइस में जब डिसेंट आएगा, तो ये जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड के जोन का फंक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन का फंक्शन करेगा जब प्राइस में डिसेंट आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है, राइजिंग गैप का जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन है। इसका टॉप लाइन 46,653 और इसका बॉटम लाइन 46,484 का लेवल है। इस सारे लेवल को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे, सारे लेवल को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे, और लेवल्स को ड्रा करने के बाद उस लेवल तक प्राइस को आने का वेट करेंगे। हम बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, हम लेवल्स के बीच के जोन में ट्रेड नहीं लेंगे, हम लेवल्स पर ही ट्रेड लेंगे, और उन लेवल्स से 20 या 30 पॉइंट ऊपर या नीचे जैसा सिचुएशन हो उसमें हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अपना स्टॉप लॉस लेवल से 20-30 पॉइंट ऊपर या नीचे रखेंगे जैसा केस हो। अगर रेजिस्टेंस के लेवल पर हमें सेल करना है तो रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर 20 या 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर सपोर्ट के लेवल पर हम बाइंग कर रहे हैं तो सपोर्ट के लेवल से 20 या 30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरह प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करेंगे। जब भी ट्रेडिंग करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ से ट्रेडिंग करेंगे। कैंडल एंड सिग्नल के आधार पर ट्रेडिंग करेंगे। अगर हमें लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है तो बुलिश कैंडल एंड सिग्नल का वेट करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स पर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल के बनने का वेट करेंगे। साथ ही इंडिकेटर के मूवमेंट को भी देखेंगे, ऑस्किलेटर के मूवमेंट को भी देखेंगे कि ऑस्किलेटर किस डायरेक्शन में मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर हमें इस लेवल पर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट होता है और ऑस्किलेटर भी अगर ऊपर का ही मूवमेंट दिखाता है या साइडवेज भी रहता है तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरह से
अगर रेजिस्टेंस के लेवल के पास बीयरिश कैंडल लाइन सिग्नल जनरेट होता है और उसकी लेटर नीचे का मूवमेंट इंडिकेट करता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगले सपोर्ट लेवल के लिए, अगले सपोर्ट लेवल के लिए। इसलिए जो भी ट्रेड लेंगे इम्पोर्टेंट लेवल पर लेंगे, लेवल से ऊपर या नीचे जैसा भी केस हो, हमारा स्टॉप लॉस होगा 20 या 30 पॉइंट ऊपर। और प्रॉपर लॉट में अगर बिगिनर है तो 1 लॉट या 2 लॉट से ही ट्रेड करेंगे, छोटे लॉट साइज से ट्रेड करेंगे। मार्केट को प्रिजर्व, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना और माइंड की इक्विनिटी को प्रिजर्व करना, ये दोनों इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्वेशन और इक्विनिटी ऑफ माइंड का प्रिजर्वेशन। तो छोटे लॉट से ही ट्रेड करेंगे, प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो कल का प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है, कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट एनवायरनमेंट तो एक्सट्रीमली बुलिश ही है, मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है। तो इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में क्या होगा, इसमें प्राइस रेस्पेक्ट देगा सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा। तो इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर इनिशिएट करेंगे। तो किस तरह की ओपनिंग देखने को मिल सकती है ऐसे एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट में। प्राइस एक्शन जो होगा, ओपनिंग जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो आपका लेवल है 47,300, इसके ऊपर ओपनिंग हो सकती है, या तो 47,500 के लेवल के नीचे या इसके ऊपर आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल के ऊपर आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है 47,300 के लेवल, जो लेवल है 47,300 का लेवल, इस लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर क्या है, अगला रेजिस्टेंस है 47,500 का लेवल। तो प्राइस एक्शन आपको इस जोन में ओपनिंग अगर होती है तो इस जोन में ओपनिंग होती है तो क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम यहाँ पर वॉच करेंगे, हम यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कैंडल के सिग्नल को देखेंगे, ऑस्किलेटर के सिग्नल को भी देखेंगे। फर्स्ट कैंडल किस तरह से प्राइस एक्शन दिखला रहा है। अगर ओपनिंग 47,300 का जो लेवल है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, इसके ऊपर प्राइस गैप अप ओपन होता है, प्राइस अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमारा जो पोटेंशियल मूवमेंट है वो ऊपर की ओर हो सकता है। प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है 47,500 के लेवल की ओर, 47,500 लेवल की ओर। और यहाँ पर प्राइस अगर इसको पेनिट्रेट करता है, इसके ऊपर स्टेबलाइज करता है, तो फिर यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे। अगर पुराना लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहेंगे और नया लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट भी कर सकते हैं। अगर पहले के लॉन्ग पोजीशन को अगर अनवाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पर फिर से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा अगला टारगेट जो होगा वो 47,800 का लेवल होगा। आपको 47,800 के लेवल तक भी मूवमेंट प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है। तो हम सपोर्ट पर इंटर करेंगे। जैसे ही प्राइस 47,300 के ऊपर ओपन होगा, 47,300 का लेवल जो अभी आपके लिए रेजिस्टेंस है वो तुरंत सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ पर प्राइस अगर स्टेबलाइज करता है, इस लेवल पर प्राइस अगर स्टेबलाइज करता है, अगर 47,300 के लेवल पर प्राइस अगर स्टेबलाइज करता है इस लेवल पर, तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। इस लेवल से 47,300 के लेवल से थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 20 या 30 पॉइंट नीचे, और यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में बायर है तो कॉल बाई करेंगे, सेलर है तो पुट सेल करेंगे। अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो बैंक के कंस्टिट्यूएंट पे HDFC बैंक में बाइंग करेंगे। और यहाँ से हम अगले टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे 47,500 के लेवल के लिए।
यहाँ पर फिर प्राइस सेक्शन को वॉच करेंगे, यहाँ पर प्राइस सेक्शन को वॉच करेंगे। यहाँ पर प्राइस अगर पेनेट्रेट करता है 47,500 के ऊपर, अगर स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और उसकी लेटर भी हमें ऊपर का ही सिग्नल जनरेट करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे। अगर पुराना पोजीशन नहीं है तो नया लॉन्ग पोजीशन फिर इस लेवल पर इंसेट कर सकते हैं अगले टारगेट 47,800 के लिए। अगर इसको भी प्राइस पियर्स करता है तो प्राइस में आपको अगला टारगेट 48,000 का भी देखने को मिल सकता है। अगला टारगेट 48,000 का भी आपको देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है, मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन हो सकता है, प्रोबेबल प्राइस एक्शन, प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट इसी तरह से हो सकता है। प्राइस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा, फर्स्ट सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट देगा, फर्स्ट सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट देगा, और फर्स्ट सपोर्ट जो है 47,200 का लेवल, 47,228 का लेवल, यहाँ पर भी अगर इस जोन में ही ओपनिंग होती है, जिस जोन में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई, अगर इसी जोन में आपको प्राइस एक्शन, इनिशियल प्राइस एक्शन, अगर ओपनिंग कैंडल इसी जोन में बनता है, तो यहाँ पर हम 47,200 को सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे। अगर बायर है तो सेलर है, पुट सेल करेंगे, और अगले टारगेट के लिए हम लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर एक कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करेंगे। कोई क्वेरी रही हो तो कंटेंट में कमेंट के माध्यम से आप उसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अगर इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट कर सके। दोस्तों, पहले विजडम जगाना जरूरी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट लर्निंग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, हमें स्मार्ट ट्रेडर बनना है, तो लर्निंग की मदद से ही ऐसा कर सकते हैं। लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो चैनल है ट्रेडिंग विजडम में लर्निंग पर बेस्ड है। पहले लर्निंग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे, प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। तो इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए, इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।